हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने मेरा पहले वाले जो वीडियोज है आई थिंक आपने देख लिए होंगे। आज से मैं आपके सामने इंडिविजुअल टॉपिक्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनकी एक्सरसाइज हम करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनसे कुछ रूल्स निकलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इन्हीं सभी क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले हम उठाते हमारा नाउन का टॉपिक। एक्चुअली आपने मेरा नाउन का पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पर हमारे चैनल पे देख लिया होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज आपसे इनके क्वेश्चंस डिस्कस करना। जैसा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हर हेयर्स आर कर्ली, ठीक है। अब इसमें आप कमेंट करते चलिएगा कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स है। मैं सारे के सारे आपसे क्लियर करते हुए चलता हूं। तो सबसे पहला है हेयर। देखिए, हेयर जो वर्ड होता है इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आपका जवाब मोस्टली स्टूडेंट्स का यही आता है कि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि मैं आपको बता देता हूं कि हेयर जो नाउन है इसका यूज हम काउंटेबल के तौर पर भी करते हैं और हेयर का ही यूज हम अनकाउंटेबल के तौर पर भी करते हैं। आपको यहां पर दोनों ही तरीके से मैं समझा देता हूं। जब हेयर का यूज अनकाउंटेबल, जब हम बालों को गिन नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में हेयर हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर रहेगा और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जब हम इसको गिन सकते हैं तो हेयर हमेशा ऐसी कंडीशन में प्लूरल नाउन के तौर पर होगा और उससे पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगेगा। जैसे मैंने कहा 2 हेयर्स, फिर क्या होगा 2 हेयर्स, और ऐसी कंडीशन में वर्ब कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाएगी। आ रही है बात समझ। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में, हर हेयर्स आर कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं। कर्ली मीन्स होता है घुंघराले बाल होना। तो अब मुझे आप ये बताइए अच्छे से कि बाल घुंघराले है तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सारे ही बाल होंगे तो सारे बालों की बात हो रही है, तो अनकाउंटेबल सिचुएशन। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर हर हेयर ही रखना पड़ेगा और आर की जगह हमें क्या करना होगा, इज। तो राइट होगा हर हेयर इज कर्ली। आई होप आपको समझ आ चुका होगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और क्या क्या कंडीशंस आपके होती है। तो सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, आई वॉन्ट ए पेपर। क्या दिखाई दे रहा है, आई वॉन्ट ए पेपर। ये स्लैंग नाउन एरर है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं मुझे एक पेपर चाहिए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ए पेपर अगर लिखा हुआ दिख जाए आपको तो वो हमेशा गलत माना जाता है। इसकी जगह राइट होता है ए पीस ऑफ पेपर। क्या राइट होता है इसकी जगह, ए पीस ऑफ पेपर। दैट्स मीन यार राइट क्या होगा, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ पेपर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा सेकंड क्वेश्चन भी। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इंडिविजुअल इसी तरह से क्वेश्चन में इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का रूल सामने निकल कर आए, क्या क्या चीजें होती है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो पहली चीज तो फल और सब्जियों की कभी भी बात हो तो वेजिटेबल्स ही रहेगा हमेशा। वेजिटेबल्स सही माना जाता है, ठीक है। अगर एस हटा दे और सिर्फ वेजिटेबल दे तो ये गलत होता है। जबकि फ्रूट के सेंस में समझना, फ्रूट्स यानी क्या होता है। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो फल, फल होता है इसका मीन। फल दो तरीके के होते हैं, एक फल होता है खाने वाला और एक फल होता है किसी काम का फल। मैंने कहा गाय को चारा खिलाओ, इसका फल मिलेगा, ठीक है। तो ये खाने वाला फल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, जो खाने वाला फल होता है उसमें कभी भी एस नहीं आता है। जबकि जो काम का फल होता है उसमें हमेशा क्या आता है, आपके एस आता है। अगर ये राइट होगा तो क्या राइट होगा, मैं कहता हूं तो मैं कहूंगा द फ्रूट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या कहा मैंने, द फ्रूट्स ऑफ, या एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं द फ्रूट्स ऑफ दिस वर्क, इस काम का फल, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि खाने वाला फल है उसमें कभी भी एस नहीं आएगा, जबकि काम का फल है उसमें हमेशा एस आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, वेजिटेबल्स तो सही है, खाने वाले फल की बात हो रही है तो फ्रूट में से क्या कर दीजिए आप, एस हटा दीजिए, ओके। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम और क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। ध्यान रखना, स्टडी कभी भी नहीं होता। आप किसी से पूछते हो ना, बोले तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, अगर आप उसको इंग्लिश में कहते हैं ना तेरी स्टडी कैसे चल रही है, तो बिल्कुल गलत है। राइट क्या होता है, होगा यहाँ पर योर स्टडीज। क्या राइट होगा यहाँ पर,
योर स्टडीज, तो यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। अरे ये बात समझ, और पूछा भी यही करिए, ये गलत बोलते हैं हम, स्टडी कैसी चल रही, नहीं आप क्या बोले इसको यहां पर, आपकी स्टडीज कैसी चल रही है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पर अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। कभी भी ध्यान रखना, पासिंग मार्क्स आपके नाउन में स्लैंग की एरर मानी जाती है। पासिंग मार्क्स कुछ होता ही नहीं है। तो अब आप पूछोगे बोले होता क्या है, तो इसकी जगह हमेशा क्या होगा आपके पास मार्क्स। क्या होगा, पास मार्क्स। कभी भी अगर पास मार्क्स आता है तो सही माना जाएगा, पासिंग मार्क्स कभी भी नहीं होता, राइट होता है हमेशा पास मार्क्स। ओके, तो नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूं। राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। देखिए इसको अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 4/5 और मैं अगर आपसे पूछो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो आप जनरली ये कहोगे 4/5। क्या बोलोगे आप, 4/5। जबकि मैं आपको बता देता हूं, आपने अच्छे से सुना होगा ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर होते हैं आपके, ठीक है। तो इनका यही चलता है कि ऊपर वाला सीरीज आपके चलेगा हमेशा जैसे 1 2 3 4, और बटा के नीचे जो फ्रैक्शन नंबर में जिसको हम हर कहते हैं वो चलता है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और साथ ही साथ ये हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूंगा तो मैं इसको क्या कहूंगा, यहां पर मैं ऊपर वाले को तो लिखूंगा 4, नीचे वाले को लिखूंगा 5 और इसमें एस लगा दूंगा। तो ऐसे ही अगर मैं 2/3 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इंग्लिश के अंदर, एक्चुअल ग्रामर के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को तो मैं लिख दूंगा 2, नीचे वाले को मैं लिख दूंगा 3 और इसमें क्या लगा दूंगा, एस। तो यार राइट क्या होगा, फिनिश्ड 2/3। क्या राइट होगा यहाँ पर, फिनिश्ड 2/3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुकी होगी ये चीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे से। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, द चेयर्स लेग्स। क्या है, द चेयर्स लेग्स, यह आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक आपके एपोस्ट्रोफी एस का साइन होता है, इसके बारे में ध्यान रखना। अगर इसका यूज कभी भी किसी भी नॉन लिविंग निर्जीव नाउन के साथ दिख जाए, नॉन लिविंग को हिंदी में क्या बोला जाता है, निर्जीव, तो ये बिल्कुल गलत माना जाता है। अब इसको आप समझिएगा कि यहां पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चेयर, क्या दिखाई दे रहा है आपको, चेयर। चेयर कैसा नाउन है आपके, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस गलत होगा। तो इसको राइट क्या करेंगे हम, द लेग्स ऑफ द चेयर। क्या राइट करेंगे इसको, द लेग्स ऑफ द चेयर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब यहाँ पर, और आपके क्या क्या क्वेश्चन से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। अब मुझे बताइए, देखिए कुछ क्या होते हैं आपके, अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को। कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं और कुछ पार्टिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे ग्रीटिंग वर्ड्स क्या क्या होते हैं आपके, जैसे मैंने कहा आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलो, आप किसी को हेलो बोलो, ठीक है। मतलब ग्रीटिंग मतलब मिलते समय जो बोले जाते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग किसी को मिलते समय बोलोगे, गुड इवनिंग किसी को मिलते समय बोलोगे, हेलो, हाय, ये कब बोलते हैं, मिलते समय। पार्टिंग मतलब जब बिछड़ते समय बोले जाए, बिछड़ते समय हम क्या बोलते हैं जनरली, गुड बाय। बिछड़ते समय हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। अरे ये बात समझ, तो हमेशा ध्यान रखना, ग्रीटिंग साथ होता है, पार्टिंग साथ होता है। अब मैं कहूं इस सेंटेंस में है आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, तो ये है ग्रीटिंग, जबकि गुड नाइट क्या है, पार्टिंग है। तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ गुड नाइट की जगह आप गुड मॉर्निंग कर दीजिए, गुड इवनिंग कर दीजिए। अरे ये बात समझ, तो कुछ भी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीटिंग लगाना होगा, पार्टिंग का आप यूज नहीं कर सकते यहां पर। इसलिए इस सेंटेंस के अंदर आपके गुड नाइट गलत हो रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन है, देयर इज नो स्पेस इन द कार। देखिए हम कहते हैं कार में स्पेस नहीं है, कार में जगह नहीं है। अरे भैया कार में तो खूब जगह है, आप अपने हाथ पैर हिला रहे हो, जगह है तभी तो हिला रहे हो। लेकिन कोई बैठने के लिए बोलेगा तब आप क्या बोलते हो, बोले कार में सीट नहीं है भैया। भाई बैठने के लिए क्या नहीं है, सीट। तो यहां पर क्या होगा, देयर इज नो सीट। क्या होगा, देयर इज नो सीट इन द कार। अरे ये बात समझ, तो स्पेस यहां पर स्लैंग की एरर है, तो इस स्पेस को हम हटा देंगे और राइट क्या होगा, देयर इज नो सीट इन द कार। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी ये बात। अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। हमेशा ध्यान रखना, या राइट होगा सन इन लॉज।
कभी भी ध्यान रखना, जब कभी कोई प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन आता है, प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सन इन लॉ, तो ऐसे दो नाउन जिनके बीच में प्रीपोजिशन आता है उसे हम प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन से बाद वाले नाउन में ही एपोस्ट्रोफी एस लगता है। अगर पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस है तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद लॉ है तो इसमें आपके एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, बॉयज स्कूल। देखिए ये जो बॉयज स्कूल है, मैंने यहां पर लिखा बॉयज स्कूल। अब मुझे ये बताओ, स्कूल एक लड़के के लिए बनी होती है ज्यादा लड़कों के लिए? तो ऑब्वियसली सी बात है स्कूल ज्यादा के लिए होती है। और जब कभी भी ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफी एस ऐसी कंडीशन में लगता है जब मामला सिंगुलर हो, लेकिन जब प्लूरल होता है तो एस के बाद क्या आता है? एपोस्ट्रोफी। तो स्कूल एक लड़के के लिए नहीं होगी, स्कूल ज्यादा के लिए होगी। तो राइट होगा यहां पर बॉयज स्कूल। क्या राइट होगा यहां पर? बॉयज स्कूल। तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस से पहले एपोस्ट्रोफी का यूज आपके नहीं होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं यहां पर, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, राहुल एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर। अब मैं अगर बात करूं, मैंने कहा यहां पर राहुल्स एंड मोहन्स, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है जब दो नाउन अगर आपको दिख रहे हो और उनके बीच में एंड हो, क्या हो? एंड। और दोनों नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लग रहा हो तो वर्ब हमेशा कैसी होती है? आपके प्लूरल। सिंगुलर वर्ब का यूज आप नहीं कर सकते। तो यहां राहुल्स एंड मोहन्स हाउस आर होगा। क्या होगा? आर कंडीशन आएगी यहां पर। क्या होगी यहां पर? आर कंडीशन आएगी। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जब दो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा आपके प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज आपके किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट पास्ट ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर नहीं होगा, यहां राइट क्या होगा? ऑर्डर्स। क्यों? देखिए ऑर्डर मीन्स होता है आदेश। आदेश दो तरीके से दिए जाते हैं, एक होता है लीगल, एक होता है इल्लीगल। इल्लीगल मतलब जैसे अपने माता पिता ने हमें कोई ऑर्डर दिया तो वो एक तरीके से इल्लीगल है, जबकि मजिस्ट्रेट का, कोर्ट का, इस तरह का जो ऑर्डर होता है वो लीगल होता है। और ऐसे ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना है एस लगाना कंपलसरी होता है। विदाउट एस अगर आपको ये दिख जाए तो गलत माने जाते हैं। और माता पिता अगर कोई आदेश देते हैं तो उसके लिए हमेशा क्या होता है? सिर्फ ऑर्डर ही रहेगा। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। फिर मैं कहता हूं, माई मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम। मेरे मम्मी के भाई का बेटा आ गया। अब ऐसी कंडीशन में गलती क्या है? कभी भी अगर आपको डबल एपोस्ट्रोफी दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा हो? डबल एपोस्ट्रोफी एस, तो वो क्या होता है? गलत माना जाता है। ठीक है, एक साथ कभी भी अगर मैंने यहां पर लिख दिया माई मदर्स ब्रदर्स, तो अब मदर में और ब्रदर दोनों नाउन एक साथ आ रहे हैं और दोनों में एपोस्ट्रोफी एस है एक साथ, तो गलत माना जाएगा। तो यहां पर राइट क्या होगा? द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। क्या राइट होगा? द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ है? एक एपोस्ट्रोफी एस हो चुका है और एक क्या आ चुका है? आपके ऑफ आ चुका है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल। अभी मैंने बताया था कि सब्जी जो भी होती है उसमें एस लगना कंपलसरी होता है। तो राइट क्या होगा? वेजिटेबल्स राइट होगा। वेजिटेबल किसी भी तरह से यहां पर राइट नहीं होगा। और फ्रूट वाला मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, कि खाने वाले फल की बात हो तो एस कभी नहीं आता और काम के फल की बात हो तो हमेशा एस आता। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो इस तरह से हम डेली बेसिस के ऊपर या अल्टरनेटिव किसी भी तरह से हम नेक्स्ट वीडियोज आपके पास आते रहेंगे जिनमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो अभी ये 15 हो चुके हैं, आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके होंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।